नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार द्विवेदी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत ही सफल योजना मानी जाती है ये। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया ज़िले से इसको लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गरीब महिलाएं हैं उनको मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है। सरकार ने इसको देने के लिए सबसे पहले जो अपना लक्ष्य टारगेट किया था वो था कि मार्च 2020 तक 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटा जाए, जो कि सरकार ने अपने तय समय से पहले ही पूरा कर लिया था। सितंबर 2019 में ये पूरा हो गया था। उसके बाद जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने 2020-21 में 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसमें शामिल किया। इसमें वही लाभार्थी शामिल थे जो कि पहले से इस योजना में शामिल नहीं हो सके थे। अब अगर हम बात करें इसके विषय की, तो इसका विषय था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं, विषय पूछ देता है, या फिर कौन सी डेट को कौन सी योजना लॉन्च हुई उसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पीएससी में ही पिछली बार पूछ दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर बात किया जाए कि इसमें कनेक्शन किसको दिया जाएगा, तो इसमें कनेक्शन महिलाओं के नाम से दिया जाता है। 18 साल की उम्र से जो ज़्यादा महिलाएं हैं उनको ये दिया जाएगा। एससी महिलाएं, एसटी महिलाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो महिलाएं पात्र हैं उनको ये दिया जाता है। अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पूर्व चाय बागान जनजाति, वन निवासी, आइलैंड या रिवर आइलैंड में रहने वाले लोग, बेसिकली वहाँ की जो महिलाएं हैं वो इनके लिए पात्र हैं। अगर किसी भी घर में किसी भी कंपनी का आप पहले से कोई कनेक्शन लिए हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य सिंपल सा है। आप सबको मालूम ही है कि गांव में जो महिलाएं खाना बनाती हैं, लकड़ियाँ का उपयोग करती हैं, उससे बहुत सारा धुआं होता है जिससे उनकी आंखों को प्रॉब्लम होती है, और प्रदूषण तो होता ही है। लंग्स से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड उनको बीमारियाँ हो जाती हैं बहुत सारी। तो सरकार ने उसको कम करने के लिए कि प्रदूषण न हो, उनको किसी प्रकार के रोगों से बचाया जा सके, इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया था। अब अगर आपको ये एलपीजी कनेक्शन लेना है तो आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए केवाईसी होना ज़रूरी है। नो योर कस्टमर, केवाईसी, ये होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, बस 2 राज्यों को छोड़कर, असम और मेघालय। दूसरा है पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड आपको देना ज़रूरी है। बस असम और मेघालय के जो व्यक्ति हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा। राशन कार्ड या ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें परिवार के सदस्यों का नाम हो वो आपको जमा करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, वो तो सबके पास है ही, वो सब भी देना पड़ेगा। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जमा करने पड़ेंगे। अब अगर देखते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत कहाँ कितने कनेक्शन हैं, तो सबसे ज़्यादा कनेक्शन जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। 6,35,84,272 अभी तक का, जो 2020 तक का ये डाटा है, उसमें ये दैनिक भास्कर का एक कटआउट है, उसमें छपा हुआ था। उत्तर प्रदेश में 1,47,28,593, मध्य प्रदेश में 71,43,500, ऐसे ही बहुत सारे राज्यों का दिया हुआ है। तो इतना अभी तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। टोटल 8 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा। अब सरकार ने अभी उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च किया है, जिसमें वो और कनेक्शन देने वाली है, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया। पहले चरण में सरकार एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये डिपॉजिट मनी की आर्थिक सहायता देती थी। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले परिवार स्टोव और सिलेंडर के लिए बिना ब्याज के लोन भी ले सकते थे। पहले आपको मालूम है, जो सरकार 1,600 रुपये डिपॉजिट मनी करती थी, इसमें आप स्टोव और सिलेंडर बिना ब्याज के लोन के भी ले सकते थे। अब सरकार ने क्या किया है कि दूसरे कनेक्शन में एलपीजी कनेक्शन के अलावा सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी। पहले सिलेंडर की जो रिफिलिंग नहीं होती थी, आपको एक बार मिलता था, दोबारा आपको रिफिलिंग नहीं किया जाता था, अब दोबारा रिफिलिंग भी फ्री होगी। इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा। दूसरे चरण में आवेदन के लिए ज़रूरी पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट्स को भी कम किया गया है। केवाईसी के लिए किसी नौकरी या हल्फनामे की ज़रूरत नहीं होगी।
पहले बहुत सारे पेपरवर्क डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते थे, जो कि जो गरीब परिवार के हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें जाती थी। लेकिन सरकार ने अभी ये सब पेपरवर्क कम कर दिया गया है। आपको किसी नोटरी या हलफनामे की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो नौकरी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पास नोटरी होना चाहिए। किसी नोटरी या हलफनामे की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी जगह पर रह रहे लोगों के पास अगर निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन भी मिलेगा। नौकरीशुदा लोगों को और प्रवासी मजदूरों को इस कदम से बड़ी राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छा कदम है, जो कि निवास प्रमाण पत्र वहाँ का नहीं है जहाँ वो हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। वो भी उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो जो नौकरीशुदा लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो मज़दूर हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ये सरकार के द्वारा लॉन्च की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आशा करता हूँ आपको इसके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।